आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्केडियर केमिस्ट्री में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, लेकिन यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन हर साल पुटअप किया जाता है, तो इस साल भी किया ही जाएगा। ठीक है। इससे पहले मैंने आपको फिजिक्स का दिया था, हालांकि कल लेक्चर गया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो अच्छी बात है, अगर देख लिया है तो भी अच्छी बात है। ठीक है, अगर नहीं देखे तो और अच्छी बात है। चलिए ठीक है, कोशिश कीजिएगा, देख लीजिएगा, तो आपको फायदा ही होगा, प्रॉफिट ही मिलेगा, लॉस तो होना नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है। ठीक है, देखिए केमिस्ट्री में हमारे पास 5 ही लेसन है। ठीक है, तो पहला लेसन में हमारे पास जो आती है, यानी हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है, उसमें हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देंगे और से। ठीक है, पहले हेडिंग इसमें हमारे पास यही आ जाती है, अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, अभिक्रिया 4 प्रकार की होती है। संयोजन अभिक्रिया, दूसरा आता है हमारे पास वियोजन अभिक्रिया, तीसरा आता है प्रतिस्थापन, या इसी नाम क्या होता है विस्थापन, लास्ट में आता है द्विप्रतिस्थापन। ठीक है, ये हमारे पास टाइप ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया के प्रकार, संयोजन, वियोजन, प्रतिस्थापन, द्विप्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का लाइन एग्जाम में कहीं कहीं विस्थापन भी आ जाता है, समझिए, मतलब बातें कही है। ठीक है, हालांकि इसका वीडियो बनाया गया है, प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से जरूर वॉच करके जाइएगा, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक, उसका ये पहला हेडिंग है। दूसरा इसमें पूछा जाता है हमारे पास ऑक्सीकरण, अपचयन, या पूछा जाएगा रिडॉक्स। ठीक है, ये हमारे पास है। तीसरा हमारे पास आता है इसमें ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी। ठीक है, चौथा इसमें आता है विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, या तो पूछा जाएगा संचारण। ठीक है, ये हमारे पास 5 है। पहले लेसन में हमारे पास 4 टॉपिक है, जो कि अकॉर्डिंग टू मी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें सबसे पहला हमारे पास क्या अभिक्रिया प्रकार, 4 प्रकार की अभिक्रिया होती है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन, या इसी के नाम क्या होता है विस्थापन। ठीक है, यहां तक नोट करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, और दूसरा हमारे पास इसमें क्या आता है ऑक्सीकरण, अपचयन एक साथ आता है, रेडॉक्स इसी का। ठीक है, उसमें हमारे पास ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी है। अगला हमारे पास विकृत गंधिता या तो संचार। ये हमारे पास पहले चैप्टर से हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉरी 4, हालांकि टॉपिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन नंबर पर 4 लिखा गया, क्योंकि हमारे पास अलग टॉपिक, ये अलग टॉपिक, ये भी अलग अलग है। ठीक है, हालांकि ये लिखा गया सिर्फ 4, हालांकि वो टॉपिक बहुत है, तो याद रख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट इतने हमारे पास पहले लेसन से बन सकते हैं। ठीक है, दूसरे लेसन से देखेंगे। दूसरा लेसन में हमारे पास क्या है एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल, क्षार तथा लवण। इसमें तीनों के तीनों हमारे पास परिभाषा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला क्या हो जाएगा अम्ल, क्षार तथा लवण। इसमें हमारे पास इसकी डिफिनेशन आ जाती है एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, यानी भौतिक तथा रासायनिक गुण से क्वेश्चन आते हैं हमेशा ना, भौतिक गुण से अधिकांश। ठीक है, दूसरा इसमें हमारे पास सभी बनाने की विधि, एक तो फिक्स है एकदम 102% है कि एक फिक्स आएगा, या तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आ जाए, या विरंजक चूड़ आ गया, तो इसमें हमारे पास सब इंपॉर्टेंट है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस या विरंजक चूड़, बेकिंग सोडा, धावन सोडा या कास्टिक सोडा। ये हमारे पास 5 टॉपिक हैं।
जो कि हमारे पास इस 5 में से एक एकदम 100% है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड इसे कहते हैं, या तो हमारे पास बिरंजक चूड़, ये हमारे पास क्या है, खाने का सोडा है, और ये क्या है, धावन सोडा, और ये वाला कास्टिक सोडा, ठीक है। तो ये 5 में से हमारे पास एक हर साल आते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी बनाने की विधि क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली विधि, ठीक है। आगे इसको ध्यान रखेंगे, तो ये भी आती रहती है, तो इसको एक अलग से क्लोर एल्कली विधि, ठीक है। चौथा पॉइंट इसमें आ जाएगा हमारे पास लॉग, ठीक है, यानी लॉग पे क्वेश्चन आता है हमारे पास। ठीक है, या तो H+ लीजिए चाहे OH- लीजिए, ठीक है। अगला हमारे पास इसमें आता है pH मान पे, ठीक है। और लास्ट में इस पे हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाएगा आपके लिए टाइप ऑफ सॉल्ट, यानी लवण तथा लवण के प्रकार, ठीक है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट, ऐसा इसमें कोई भी टॉपिक नहीं है जो कि आपको न पढ़ाया गया हो, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी होगी केमिस्ट्री के नाम से, लेसन 2 के नाम से, तब वहाँ से जरूर वॉच करके जाइएगा, जिससे आपको फायदा ही होगा, लॉस तो कोई नहीं है नया वाला, ठीक है। तब अगर नहीं पढ़े हैं, देखिए अगला इनसे बेहतर पढ़े हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कम से कम आप नहीं पढ़े हैं तो कम से कम इतना तक को रिवीजन करके ही जाना है अकॉर्डिंग टू, ताकि आपको कुछ फायदा हो सके, ठीक है। यहाँ तक नोट कीजिए, टेक इट इन शॉर्ट, ठीक है। रात बहुत ज़्यादा है तो इसलिए एडजस्ट है। वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक कर दीजिएगा। ये हमारे पास दूसरे चैप्टर्स थे। तीसरे चैप्टर से हम देखेंगे, तीसरा चैप्टर हमारे पास क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल, यानी धातु एंड अधातु। इसमें भी हमारे पास वही आ जाता ना, धातु तथा अधातु। इसमें क्या आता है हमारे पास, परिभाषा आएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारे पास आ जाते हैं भौतिक एवं रासायनिक गुण आ जाएगा। उसके बाद इसके कैरेक्टर कुछ होते हैं ना, दूसरा जैसे हमारे पास पूछा जाता है तन्यता क्या होती है, पदार्थवर्धनता क्या होती है, भंगुरता क्या होती है, ठीक है। ये हमारे पास पूछा जाता है। इसमें हमारे पास तीसरा टॉपिक हो जाएगा आयनिक तथा सहसंयोजक बंध, ठीक है, आयनिक तथा सहसंयोजक बंध। उसके बाद अगला क्या हमारे पास, जैसे पूछा जाता है खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है, गैंग, ऐसे को अधात्री कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पांचवा सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट हमारे पास निस्थापन और भर्जन, ठीक है, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, ठीक है। छठा पॉइंट इसमें आ जाता है हमारे पास स्थापन तथा भर्जन, तो हमारे पास एकदम मस्ट है ना। मिश्र धातु तथा उपधातु ना, मिश्र धातु या उपधातु, ये तथा मतलब अलग अलग है, ये नहीं कि बस इसी का नाम नहीं ना, अलग, ये अलग टॉपिक है, अपने में अलग टॉपिक है। तो ये हमारे पास क्या था, तीसरा लेसन था, जिसमें हमारे पास नाम इसका धातु एंड अधातु है। इसमें हमारे पास धातु एंड धातु की डिफिनेशन याद होनी चाहिए। इसका हमारे पास भौतिक एंड केमिकल यानी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इसमें तन्यता, आघातवर्धनता और भंगुरता की परिभाषा पूछी जाती है, ठीक है। तन्यता का मतलब होता है किसी को क्या करें, घींच कर तार बना दे, उसे क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। आघातवर्धनता होता है किसी को पीट कर क्या करें, चादर बना दे, वो क्या होता है हमारे पास, आघातवर्धनता होता है। किसी को पीटने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जैसे कोयला होता है, उसे पीटने पर क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, वो कौन सी घटना कहलाती है, भंगुरता कहलाती है। आयनिक तथा सहसंयोजक बंध, आयनिक बंध होता है मतलब जो आयनों के आदान प्रदान से बंध बनते उसे क्या कहते हैं, आयनिक बंध। सहसंयोजक बंध का मतलब ऐसे बंध जो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनते हैं, दोनों में अंतर है। आयनिक में हमारे पास आयनों का ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफर होता है, यानी आयनिक का, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, यानी ऐसा बंध जो आयनों के आदान प्रदान से बनेगा क्या होगा, आयनिक। और ऐसा बंध जो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बने क्या कहलाएगा, सहसंयोजक बंध।
ठीक है। अगला हमारे पास निस्थापन था भर्जन। निस्थापन का मतलब होता है हमारे पास वायु नहीं होगी, भर्जन का मतलब वायु होगी। किसी ऑक्साइड गर्म करेंगे तो हमारे पास सल्फाइड मिलेगा। लास्ट हमारे पास मिश्र धातु। मिश्र धातु जिसमें दो या दो से अधिक धातुओं को मिला क्या करेंगे, एक धातु बनाते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मिश्र धातु। उपधातु। उपधातु का मतलब जिसमें कुछ कैरेक्टर धातु का हो, कुछ कैरेक्टर अधातु का हो, उसे क्या कहते हैं, उपधातु। यहाँ तक नोट कीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। ये हमारे पास तीसरा लेसन था। इसके आगे का लेसन देखेंगे, चौथा लेसन। ठीक है, चौथा लेसन में हमारे पास कार्बन एंड कंपाउंड है। तो उसमें हमारे पास हालांकि जो हमारे पास उसमें आने तो पहला आ जाएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो उसमें आईपीएससी नेम ही है। ठीक है, एक ही आईपीएससी नेम बाई राहुल सर सर्च करेंगे तो आ जाएगा ना, उसमें एक ही लेक्चर में सभी है ना, सभी कवर किया गया, तब पढ़ लेंगे तो वहाँ से उससे बाहर तो नहीं आएगा, क्योंकि वो हमारे पास 11th-12th तक का ही उसमें लेवल है, तो 10th तो वैसे भी बहुत ईजी हो जाएगा उसके आगे। ठीक है, दूसरा इसमें आता है हमारे पास एथिल एल्कोहल। तथा एसिटिक अम्ल। इसे आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से इसके केमिकल प्रॉपर्टीज एकदम मस्ट है। ठीक है, फिजिकल में पूछा गया, अगली साल ही पूछा गया था। फिजिकल 2 गुण यानी 2 इसके फिजिकल या रासायनिक गुण एकदम कंपलसरी की आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये हालांकि 2 इस चैप्टर में हमारे पास 2 ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास आईपीएससी नेम, दूसरा एथिल अल्कोहल या एसिटिक अम्ल बनाने की विधि, उसके फिजिकल यानी भौतिक तथा रासायनिक गुण। ठीक है, लास्ट हमारे पास 5वां गुण है, सॉरी मतलब 5वें लेसन में हमारे पास वही मेंडल वाला है, सॉरी मेंडलीफ वाला। तो उसमें सबसे ज्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या होता है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी। ठीक है, यानी उसमें कितने गुण थे, क्या था, उससे हमारे पास सारणी आने से क्या फायदा हो गया, अगर सारणी होता तो क्या लॉस होता, या सारणी का क्या अनुप्रयोग है। ठीक है, वो सब। और लास्ट इसमें सबसे ज्यादा आता है हमारे पास न्यूलैंड का अष्टक नियम तथा आता है डोवेनाइनर का त्रिक नियम। ठीक है, ये हमारे पास केमिस्ट्री का हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। ठीक है, इससे पहले हमने फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देख लीजिएगा। और ये हमारे पास आज हमारे पास केमिस्ट्री के। ठीक है, हालांकि इससे बाहर तो उम्मीद है कि एक क्वेश्चन भी आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, हालांकि इसमें देखिए कुछ पूछा जाता है ना, जैसे अगली साल एग्जाम में आया था एक दहन अभिक्रिया, एक आता था संकलन अभिक्रिया, एक आया था संतृप्त तथा असंतृप्त। ठीक है, दहन का मतलब तो आ गया ना, किसी को हमारे पास हीट करने पर, किसी धातु को हीट करने पर क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, वो होता है। संकलन हमारे पास एक तरह का संयोजन अभिक्रिया होती है, इसमें क्या होता है, 2 चीज मिलकर हमारे पास एक बनाते हैं। ठीक है, संतृप्त मतलब होता है जिसमें कार्बन तथा कार्बन के मध्य क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, और असंतृप्त कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। एक से इसमें ना एक हमारे पास छूट गया ना, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, साबुनीकरण, या इसी क्या कहते हैं, मिसेल। ठीक है, तो इतने हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, आप कोशिश कीजिए पढ़ लीजिएगा। अगर कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बता दीजिएगा कमेंट करके। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और लाइक जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।